अब भगवान 3 महीने के हो गए और 3 महीने के जैसे ही भये सो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली और जैसे ही करवट बदली तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। बताओ कैसे कैसे उत्सव हमारे वृंदावन में मनाए गए। करवट उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। बोले काय बात की बधाई है? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उठ के बैठन लगेगो, कब चलन लगेगो, या के पामन में नूपुर बांध देंगे तो छम छम करके चलेगो, कितना आनंद आवेगो। सब इसी भाव में नृत्य कर रहे हैं। नंद रानी यशोदा ने लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के उसका झूला बना के वहां सुला दिया। भीड़ इतनी हो गई, सब लाला को कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई गाल नोचे। भैया बोली मेरो लाला सोए ना पारो, एकांत में सुलाऊंगी। एकांत में जैसे ही ठाकुर जी को सुलाया, अब मैया जैसे ही वहां से उठ के गई, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा, मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा और भेजा है, चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। ठाकुर जी ने उठाया अपना एक पैर और इतना लंबा किया, दूर करके जैसे ही मारा बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। चट 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 मटके फूटने की आवाज आई, बैलगाड़ी उड़ गई आकाश में। जैसे ही धड़ाम से गिरी, सब दौड़े ब्रजवासी, अरे ये आवाज कहां से आई? तभी देखा मटकों में रखे दूध घी दही फैल गए और उनके बीच में नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, अपने लाला को उठाया और बोले कहीं लग तो नहीं गई मेरे लाला को? इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो जो लाला है ना, या को एक पाम बड़ो लंबो है, यानी ऐसा लंबो करके और यूं करके जैसे ही मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। यशोदा मैया बोली यहां पे आइयो, और जैसे ही वो पास गया मैया ने एक दियो। बोले मजाक करे मोते, तेरी मैया की उम्र की हूं मैं, मोते आनंद ले रहा है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है ना? आज ब्रजभाषा ही चलन दो, कल तक आप भी बोलने लग जाओ। अरे बड़ी मीठी भाषा है आपकी सिंधी भी तो अच्छी है ना। अब आप लोग हमारे सामने भी बोलते तो हम सुनते हैं। वो बहन माइक पे क्या बोलती है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन आप हंसते तो मैं भी हंस जाता हूं, मैंने कोई हंसने की बात है। लेकिन हमारी ब्रजभाषा इतनी कठिन नहीं है, ये तो सरल है। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित सावधान, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। वो बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। और मां का स्वभाव ऐसा ही होता है। बेटा कितना भी पूजनीय बन जाए, बेटा कितना भी योग्य बन जाए, बेटा कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, मां को उसमें श्रेष्ठता का दर्शन नहीं होता। मां को तो तब भी वो अपना दूध पीता बालक ही लगता है। हमारी कथा दुनिया के लोग समझ जाते हैं, हमारी मैया को ना समझ में आवे। हमारी माता जी सुनती तो हैं कथा, लेकिन अब दुनिया इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी भीड़ आती है मिलने के लिए घर पे, लेकिन हमारी माता जी आज भी ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसे छोटे से बालक के साथ में हो। क्यों? यही तो मां का प्रेम है। और एक बात बताऊं, हमारे योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से इतना प्रेम जो करते हैं, ब्रज से प्रेम जो करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। अभी आगे कथा आएगी, गर्गाचार्य जी ने भगवान की कुंडली बना के कहा मैया आपका ये लाला नारायण है। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी का कान पकड़ लिया और जोर से मरोड़ के बोली दोबारा बोलियो कौन है ये? बोले मैया भगवान है।
बोले ऐसा भगवान होगा कहीं बाहर जाके, मेरो तो लाला है। और आइंदा कभी ऐसी बात कहियो मत कि ये भगवान है, जय जय है, नारायण है, ये सब, ये तो मेरो लाला है बस, और मेरो लाला ही रहेगो, ये कभी भगवान ना बनेगो। कभी कभी मन में भाव आता है शायद ठाकुर जी को इसीलिए वृंदावन से प्रेम है, क्योंकि हम ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। आज कथा सुनना, इतनी बड़ी बड़ी लीला करेंगे ठाकुर जी, अरे कहां तक है, गिरिराज पर्वत उठा लेंगे अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी पता है क्या करेंगे, अपने बांस के डंडे लगाएंगे और कहेंगे लाला तू हाथ नीचे कर ले, थक गो होगो। भगवान बोले मैंने हाथ नीचे कर लिया तो ये आ जाएगा नीचे। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले चल चल बात बनावे, तेरी उंगली पर टिक रहो क्या इतना बड़ा गिरिराज? बोले और नहीं तो, अरे चल हाथ नीचे कर ले, हमने अपने डंडा लगा रखे, वास्तव में तो ये हमारे डंडा पे टिको भयो है। ठाकुर जी बोले आप बड़े भोले हो सब लोग, चलो संभालो मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली हटाई, चट 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 सबके बांस बल्लियां सब टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सब अपनी टूटी हुई बांस बल्लियों को देखने लगे, बोले कि लाला तेरी उंगली पे? भगवान बोले हाँ। कैसे? बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले ऐसा कौन सा काम कियो तैने जो तू भगवान है? बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, और आज गिरिराज पर्वत उठा लियो। अरे वाह, मारी तेने पूतना कहा मारी? मरी मराई आई वो, और ये जितने राक्षसन को नाम ले रहे हो सब मरे मराए आए हमारे ब्रज में, मारी तेने पूतना। तब भी ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया कि लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी कह रहे कोई शक्ति होगी जो ये गिरिराज टिक गए, नहीं तो ये लाला की उंगली पर नहीं है। और आगे कथा तो मैं तब सुनाऊंगा जब ठाकुर जी उठाएंगे। कछु माखन को बल बढ़ो, ठाकुर जी कहते हैं मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपग्वाल बोले लाला माखन ते बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने तेरी कहा सहायता करी? ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे थे, तो आप सबकी जितनी शक्ति है वो सब मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ये बात है, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, हम आजकल घबराहट सी क्यों होती है, कमजोरी। लाला तेने शक्ति चुरा ली हमारी। ठाकुर जी बोले हाँ आप लोगों की शक्ति से ही उठाए हो मैंने।